तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। उस समय की कथा है ये, जब अधर्म और अन्याय इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत होकर मां आदि शक्ति के शरण में पहुंचे। उस समय रक्तबीज नामक असुर का आतंक छाया हुआ था। उसके पास एक वरदान था। उसकी रक्त की एक एक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। सोचिए कितना भयानक वरदान है। देवताओं ने बार बार युद्ध किया, पर हर बार असुरों की संख्या बढ़ जाती थी। तभी सभी देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, माँ, माँ केवल आप ही हमें बचा सकती हैं। माँ दुर्गा रणभूमि में उतरी, पर जब रक्त बीज का अंत असंभव दिखा, तभी उनके भ्रुकुटी से एक भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप काली माता का था। काली माँ का वह रूप कितना विकराल था। गहरे श्याम वर्ण, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड़ग और असुरों का कटा हुआ सिर, रक्त से सनी जिबिया बाहर निकली हुई थी। उनके प्रकट होते ही रणभूमि कांप उठी। असुर भयभीत होकर इधर उधर भागने लग गए। जब माँ काली ने युद्ध प्रारंभ किया, वे असुर को मारती और जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त बहता, माँ अपनी जिह्वा से उसे पी लेती, ताकि एक भी बूंद धरती पर ना गिरे। धीरे धीरे उनके इस विकराल रूप के आगे रक्त बीज की सारी शक्तियां समाप्त हो गई और अंततः उसका वध हुआ। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ काली को प्रणाम किया, विजय की घोषणा की। परंतु माता काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे उग्र तांडव करने लग गई। धरती कांप उठी, दिशाएं थरथराने लग गई। भय हुआ कि कहीं यह तांडव संपूर्ण सृष्टि को नष्ट ना कर दे। सभी देवता चिंतित हो उठे। तब स्वयं भगवान महादेव ने उपाय किया। वे निशस्त्र होकर रणभूमि पर लेट गए। माँ काली जब तांडव करती करती वहां पहुंची और देखा कि उनके चरण शिव पर पड़ गए, तो वो लज्जित हो गई। उनकी जिबिया बाहर निकल गई और उसी क्षण उनका क्रोध शांत। तो भाइयों और बहनों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, ईश्वरीय शक्ति के आगे उसका नाश निश्चित है। माँ काली अधर्म और अन्याय का विनाश करती है और अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। उनका स्वरूप यह बताता है कि जब बुराई सीमा लांघ देती है, तब करुणामयी माता भी उग्र रूप धारण करती है।